हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की डे 3 की क्लास है। पूर्वालोकन सीरीज़ में हम आज तीसरे दिन की क्लास करने वाले हैं और आज का डे 3 में हमारा टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो समितियों के बारे में आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा जब बनी थी तो उस समय में समितियां भी बनी थी कि कौन सी समिति क्या काम करेगी, और उसके जो प्रमुख थे उनके यानी अध्यक्षों के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वालोकन हमारा शॉर्ट नोट्स देता है और ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट और इनफ हैं कि PYQ लगाने के बाद हमें इसका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। तो चलिए अपने पूर्वालोकन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। और आप और किस चीज़ की सीरीज़ मुझसे चाहते हैं या और कौन से टॉपिक्स या PYQ आप मुझसे चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वो सीरीज़, वो टॉपिक्स, वो PYQ और लेकर आऊँ। अगर आप सिर्फ PYQ फॉर्म में पूर्वालोकन चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं ये नोट्स नहीं कराऊंगी। सिर्फ पूर्वालोकन से सिर्फ मैं PYQ ही सॉल्व कराऊंगी, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वही करवाऊंगी। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो भी मुझे कमेंट करिए, और अगर आप कुछ और बदलाव चाहते हैं तो उसमें भी मुझे बताइएगा। तो चलिए हम अपने पूर्वालोकन की सीरीज़ में टारगेट नंबर 3 डे 3 संविधान सभा की प्रमुख समितियां शुरू करते हैं। तो आज का टारगेट यही है, आप पूर्वालोकन भी पढ़िए और साथ में अगर आपके पास कोई बुक है या आप चाहते हैं मैं किसी बुक से आपको पढ़ाऊँ तो आप वो बुक भी मुझे बताइएगा, तो मैं उसकी भी सीरीज लेकर आऊँगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा के द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संविधान सभा ने अपने कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों का विवरण। तो अब हम यहाँ पर अध्यक्ष देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संघीय संविधान समिति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें रट लेना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति। संचालन समिति भी बहुत पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति भी बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मैं आपको बता देती हूँ, संघीय संविधान समिति इंपॉर्टेंट है, संचालन समिति इंपॉर्टेंट है और प्रारूप समिति भी इंपॉर्टेंट है। इसमें नोट्स में भी आपका कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद ही रखनी है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, जिसमें ये मौलिक अधिकार बहुत पूछी जाती है और अल्पसंख्यक वाली भी बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है, ये अल्पसंख्यकों की। ठीक है, अब इसमें भी दो पार्ट में ये बटी हुई है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसके अध्यक्ष थे ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें भी 3 आपकी समितियां और हैं, जिसमें से मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये भी हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन दे देते हैं। आपको मौलिक अधिकार दे देंगे तो आपको याद रहेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, लेकिन जब मूल अधिकार देंगे तो भी आपको लगेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पर नहीं, मूल अधिकार उप समिति के JB कृपलानी थे। ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। जब उप समिति पूछी जाएगी तब मूल अधिकार में JB कृपलानी आएंगे, और जब अल्पसंख्यक की उप समिति पूछी जाएगी तो HC मुखर्जी आएंगे। ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन है। हम मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वाला याद करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वही लगा के चले आते हैं अगर उप समिति भी पूछी जाती है तो ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे AV ठक्कर। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, बाकी सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रही हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें लिखा है संघीय शक्तियों संबंधी समिति। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति भी इंपॉर्टेंट है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। ये भी इंपॉर्टेंट है।
सदन समिति के अध्यक्ष थे पी पट्टाभी सीता रमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, तदर्थ समिति बहुत बार पूछी जाती है कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये तदर्थ समिति हमारी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखते हुए चलना है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। ठीक है। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो यहाँ हमें ये सारे अध्यक्ष लर्न कर लेने हैं, जितनी भी समितियां थी। अब हम आगे चलते हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष थे कौन? देखिए, अभी हमने प्रारूप समिति पढ़ी थी, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। समेत कुल 7 सदस्य। कितने सदस्य? कुल 7 सदस्य थे। ठीक है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। अगर ये पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कुल कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य आएंगे। ठीक है। और अगर टोटल सदस्य पूछे जाए तो 7 सदस्य आएंगे। जिनमें कौन कौन था 7 सदस्यों में? तो पहले थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे के मुंशी, चौथे थे मोहम्मद शाहदुल्ला, 5वें थे BL मित्र और 6ठे थे DP खेतान और 7वें कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। ये शामिल थे। अब इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। 2 लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसमें उनका स्थान भी किसी और ने लिया है। तो यहाँ पे देखिए, बाद में BL मित्र, ठीक है, BL मित्र के स्थान पर कौन आ गए? N माधव राव आ गए। और DP खेतान की वर्ष 1498 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णामाचारी आ गए। ठीक है। तो BL मित्र की जगह पर N माधव राव आ गए और DP खेतान की जगह पर TT कृष्णामाचारी आ गए, को इस समिति में शामिल किया गया है। तदर्थ झंडा समिति का गठन। ठीक है। देखिए, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष अभी हमने क्या बताया था आपको? राजेंद्र प्रसाद थे, तो वही आया है। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया? 23 जून 1947 को किया। ये हमें याद रखना है, ये डेट आती है कि तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया? तो 23 जून 1947 को किया था। और इसके अध्यक्ष आपको पता ही है कि कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तथा अन्य सदस्य भी थे इसमें। तो इसमें अन्य सदस्यों में अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, KM मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर ये हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके PYQs लगाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम इसके PYQ करेंगे। तो PYQ में पहला आंसर, अब देखिए आपने आंसर देख लिया, बिना आंसर देखे हम PYQ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें कितने इसमें से नोट्स में तैयार हो पाया। और बार बार पढ़ते चलेंगे मेरे साथ, ताकि आपको यहीं का यहीं अभी का अभी लर्न हो जाए सारा, आपको दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि उसे ठीक से नहीं हो पाए, तो 4-5 बार इस वीडियो को आप सुन लीजिए, देख लीजिए, तो आपको ये तैयार हो जाएगा टॉपिक। चलिए, तो पहला हम अपना क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने पढ़ा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। सबसे पहला ही आंसर था, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अब थोड़ा इसमें आप बताते चलिए। ये तो आंसर हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम थोड़ा बताते हुए चलेंगे और हमें अभी का अभी सारे क्वेश्चंस में लर्न करते चलेंगे। तो भीमराव अंबेडकर आपको याद है किस समिति के अध्यक्ष थे? तो अभी हमने पढ़ा था भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे किसके? प्रारूप समिति के। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। ठीक है। अब आपने JB कृपलानी पे, JB कृपलानी किसके अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी अध्यक्ष थे मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। याद करते हुए चलते हैं, मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे JB। तो भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष और JB कृपलानी थे मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे आपके प्रारूप समिति में। ठीक है। प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी। तो ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखा, आप मेरे साथ साथ लर्न करते हुए चलिए, आपको सब याद हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, अगर देखना है आपको जल्दी में। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति संचालन संबंधी राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति KM मुंशी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने पढ़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आंसर हो गया। अब फिर से हम थोड़ा सा लर्न करते हुए चलते हैं।
तो हमने, आप बताइए भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप, यहां मैं लिखती चलती हूँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तो नियम समिति के अध्यक्ष थे और दूसरे वे अध्यक्ष थे संचालन समिति के। ठीक है, किसके अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के और संचालन समिति के। अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दो समितियों के अध्यक्ष थे। पहली तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी थी उनकी प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी थी? गड़बड़ हो गया, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब मेरे साथ ही लर्न करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो अभी हमने देखा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब फिर से आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताइए किसके अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे दो समितियों के। एक तो थी उनकी नियम समिति, ठीक है, और दूसरी थी उनकी संचालन समिति। कौन सी समिति? संचालन समिति। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? ये दोनों थी किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक, अब जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? तो ये भी दो के अध्यक्ष थे। तो पहली थी इनकी, अभी मैंने बताई, संघ संविधान समिति। कौन सी समिति? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी समिति क्या थी इनकी? संघ शक्ति समिति। कौन सी समिति? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। अब आपने इसमें पूछा गया है पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे? तो यहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं थे, है ना। पुरुषोत्तम दास टंडन इन समितियों में शामिल नहीं थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, नहीं थे वो किसी भी समिति के अध्यक्ष। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम इसमें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने देखा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, कहाँ चला जाता है, ब्रश गायब हो जाता है मेरा। तो यहाँ पूछा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब और पढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? अब तक तो आपको याद हो गया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो समितियों के अध्यक्ष थे। मैं फिर से बताती हूँ आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तो नियम समिति के अध्यक्ष थे और दूसरे वे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब पूछा गया है, अब ऑप्शन में आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसी भी समिति के नहीं थे, ना ही राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पर दो में हम करते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रारूप समिति में यहाँ पे हमें लर्न करना है कितने अध्यक्ष थे टोटल? तो टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष तो एक ही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन सदस्य कितने थे प्रारूप समिति में? 7 सदस्य थे। ठीक है, अब वो कौन कौन से सदस्य थे हमें याद करते हुए चलना है। तो पहले लिखेंगे हम कौन थे? आयंगर। ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए, आधा आधा जैसे भी आपको पढ़ना हो। तो एन गोपाल स्वामी आयंगर, तो पहले थे गोपाल स्वामी आयंगर, हम ऐसे याद कर लेते हैं, आयंगर थे। ठीक, फिर दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो अय्यर याद कर लेते हैं खाली हम। ठीक है, तीसरे थे के एम मुंशी, तो हम मुंशी याद कर लेते हैं। ठीक है, खाली। ठीक है, चौथे थे मोहम्मद शादुल्ला, तो हम मोहम्मद याद कर लेते हैं। ठीक है, और पांचवे थे BL मित्र, तो हम मित्र याद कर लेते हैं खाली। फिर उसके बाद कौन थे? DP खेतान, तो हम खेतान याद कर लेते हैं। ठीक, तो हो गए 7 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 और 7वें थे हमारे अम्बेडकर। ठीक है, अब याद हो गया। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य कौन से थे? आयंगर, अय्यर, मुंशी, मोहम्मद, मित्र और खेतान। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और याद कर लेते हैं कि BL मित्र, जब मित्र गए तो कौन आ गए? राव आ गए, यानी माधव राव आ गए। ठीक है, और जब खेतान गए तो कौन आ गए? जब खेतान गए तब कौन आ गए? TT कृष्णामाचारी। अब यहाँ पे आप TT याद कर लीजिए। ठीक है, क्या याद कर लेंगे हम? TT याद कर लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लर्न हो गया मेरे साथ साथ?
चलिए यहाँ पे हमें कूट मिलाना है भाई, तो चलिए हम कूट मिलाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा समिति और उनके अध्यक्ष को बताइए। अब यहाँ पे जो जिसको याद होगा वो बता देगा भाई। तो मूल अधिकार बताइए, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार से हमें कौन याद आते हैं? हमें याद आते हैं जेबी कृपलानी। तो क्या यहाँ पे जेबी कृपलानी दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए हैं। तो जब जेबी कृपलानी नहीं दिए हुए हैं और मूल अधिकार उप समिति भी नहीं पूछी गई है, यहाँ पूछी गई है मूल अधिकार, तो खाली मूल अधिकार के कौन है? तो मूल अधिकार के हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो जाएगा 4। अब आते हैं कार्य संचालन। तो हमने देखा था कि कार्य संचालन समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी नहीं दिया हुआ है। अब सोचिए क्या होगा यहाँ पे आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगर हमें नहीं आ रहा है तो। अब हम आते हैं संघ शक्ति पे। तो संघ शक्ति देखिए हमने बार बार पढ़ा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आता है प्रारूप समिति। तो हमने प्रारूप समिति अभी अभी पढ़ी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें 7 सदस्य थे। ठीक, तो अब बचा क्या? अब बचा कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति के कौन अध्यक्ष थे? के.एम. मुंशी। अब आपने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक वाली, उसी समिति में उप समिति थी कार्य संचालन समिति की, जिसके अध्यक्ष थे आपके कौन? के.एम. मुंशी। ठीक है, वही पूछा गया था। तो देखिए हमने ऐसे मिलान कर लिया अपना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ नीचे इसका वो भी दिया। मूल अधिकार के सरदार पटेल, संचालन समिति के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति के हैं जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के हैं भीमराव अंबेडकर। तो देखा तभी यहाँ पे हमें गड़बड़ हो रहा था कि कार्य संचालन समिति के वैसे तो अध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर वहाँ पे के.एम. मुंशी दिया था। तो या तो हम के.एम. मुंशी को लगा के आएंगे। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, के.एम. मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन आया था, तो मूल्यांकन से ये बाहर कर दिया गया। तो हमने तो वही पढ़ा था कि संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन नहीं आ रहा था तो हमने के.एम. मुंशी लगा दिया। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन वैसे वो राजेंद्र प्रसाद ही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अंदर 2 उप समितियां कौन कौन सी बनी है हम वो भी याद करते चलते हैं। एक तो बनी थी मूल अधिकार उप समिति और दूसरी बनी थी अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, मूल अधिकार उप समिति के कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, अब यहाँ पे पंडित नेहरू दिया है। तो पंडित नेहरू किसके किसके थे? तो पंडित नेहरू की एक तो वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और दूसरे वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ये याद कर लिया। अब बी.एन. राव पूछा गया, तो बी.एन. राव तो किसी के भी अध्यक्ष नहीं थे। और अंबेडकर का तो हमें पता ही है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखा, आप मेरे साथ करते चलेंगे तो अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसका वो भी पढ़ लेते हैं। सरदार पटेल संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो देखिए हमें याद होता चला गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य कितने थे? 6। देखिए मैंने अभी क्या बोला, अंबेडकर का नाम दिया हुआ है, इसलिए अन्य सदस्य कितने थे? 6। और जब पूरे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाए तो आंसर होगा आपका 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे आंसर भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो नीचे आंसर दिया हुआ है बी, देखा आपने 6। तो अब इसका वो भी पढ़ लेते हैं। अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। अब इसको थोड़ा हम छुपा देते हैं और अब देखते हैं कि हमें याद हुए कि नहीं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ इसको और अब हम यहाँ पे उनके 6 सदस्यों के नाम जो हैं वो लिख लेंगे। तो हमने क्या क्या बताया था? हमने बताया था पहले तो थे अंबेडकर। ठीक, तो अंबेडकर का तो लर्न नहीं है हमें। ठीक है, दूसरे थे हमारे गोपाल स्वामी अयंगर, तो हम लिख लेंगे अयंगर। तीसरे थे हमारे अय्यर, है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे हमारे के.एम. मुंशी, तो थे कौन? मुंशी। ठीक है, अयंगर थे, अय्यर थे, मुंशी थे, और कौन थे? मित्र थे। ठीक है, बी.एल. मित्र। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शौदुल्ला शाह थे, तो मोहम्मद थे। ठीक है, उसके बाद थे हमारे डी.पी. खेतान, तो ये आ गए हमारे खेतान। ठीक, तो ये हो गए हमारे 6 के 6। अब क्या होता है, बी.एल. मित्र की जगह कौन जगह लेता है? तो बी.एल. मित्र की जगह लेते हैं माधव राव, तो हम यहाँ पे राव लिख देंगे। ठीक है, और खेतान की जगह कौन जगह लेता है? तो कृष्णामाचारी लेते हैं, टी.टी. कृष्णामाचारी, तो हम यहाँ पे टी.टी. लिख देंगे। बस ये हो गया, लन हो गया ना।
चलिए अब आगे बढ़ते, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, आगे बढ़ते। देखिए वही पूरा यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखिए फिर से वही सब आ गया, कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो फिर से बताइए, संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे एल गोपाल स्वामी अयंगर, तो अयंगर तो थे, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, ठीक है। अब ना तो जवाहरलाल नेहरू थे ना ही सरदार पटेल थे, और कौन थे? तो BN मित्र थे, ठीक है। मोहम्मद शाहदुल्ला थे, ठीक है। DP खेतान थे, ठीक। तो कितने हुए? 3 4 5, अभी एक बचा है, तो कौन बचा है भाई? सोचो 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 सोचो। मोहम्मद शाहदुल्ला तो हो गए, खेतान भी हो गए, और हमारे मुंशी जी भी थे ना भाई, KM मुंशी, तो यहाँ पे आ गया मुंशी, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे नाम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? C होगा पहला और तीसरा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो बताइए कौन सदस्य नहीं था? तो यहाँ पहले ही पता चल गया कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अब फिर से हम लर्न कर लेते हैं, तो इसमें कौन कौन थे? मोहम्मद शाहदुल्ला थे, ठीक है, और अय्यर थे, ठीक है, मुंशी थे, ठीक है, और कौन था फिर बताओ भाई? आयंगर थे, ठीक है, मित्र थे, ठीक है, खेतान थे। लो हो गए, 3 तो लिखे हुए, 3 ही लिखने थे हमें, ठीक। चलो लर्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, बताइए कब, कौन बताएगा? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, ये इसका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं आंसर नंबर हो गया इसमें D, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संविधान के प्रारूप पर विचार करते हुए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। अब अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के तो अध्यक्ष थे ही, इसके अलावा किसके अध्यक्ष थे? नियम समिति के अध्यक्ष थे, और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। और JB कृपलानी किसके थे? तो JB कृपलानी थे आपके मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं हम। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहली 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर, पट्टाभी, सीतारमैया। और दूसरी थी आपकी तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माती परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तथा अन्य सदस्य थे इसमें अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी, KM मुंशी, भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्माती परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः उत्तर आपका क्या होगा? B होगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं, तो ठीक है, ये तो हमने बताया ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाता है बार बार। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक हो जाता है पूरा ख़त्म। अब हमारा कल का टारगेट होगा डे 4 का संविधान का स्रोत, ठीक है। तो हम कल ये वाला करेंगे। वैसे तो आज का टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन आप इतना ही पढ़िए, इतना ही करिए, ठीक है। उसके बाद हम कल करेंगे संविधान का स्रोत, या आप चाहें तो मैं ये भी कंप्लीट करा सकती हूँ आपको अभी के अभी। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा होगा और समझ आई होगा मेरी चीज़ें। और मैं जब PYQs कराती हूँ तो बार बार उन्हीं चीज़ों को वो क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनसे लगे हुए जो भी पॉइंट्स होते हैं वो मैं बार बार बोलती जाती हूँ, जिसका एक कारण ये है कि हमें अच्छे से वो लर्न हो जाएगा, आपको भी अच्छे से लर्न हो जाएगा, और हमें बार बार इस चीज़ को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अभी तुरंत का तुरंत ही अगर हम 4-5 बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो वो हमें लर्न हो जाती है। तो आई होप आपको भी ये संविधान सभा की प्रमुख समितियों का टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने टारगेट नंबर 4 यानी डे 4 में कल। तो एक दिन में मैं 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ, एक तो मैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की क्लास लाती हूँ टारगेट, और एक मैं आपका ये पॉलिटिकल साइंस का कर रही हूँ। तो अभी मैं जल्द ही आपके समक्ष करंट की भी लेके आऊँगी, जिसमें क्रॉनिकल मैगजीन का हमारा सीरीज़ चलेगा। तब तक आप जो है मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा तरीका पसंद आया हो, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।